सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो सर्व मनोकामना सिद्धि का उपाय है। बहुत सारे बंधु बांधव, बहुत सारी माताएं बहनें यह पूछते हैं कि गुरुदेव, हमारा कोई विशेष कार्य है, विशेष मनोकामना है, वह सिद्ध नहीं हो पा रही है। हमारे घर के युवा बच्चे बच्चियां हैं जो कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही अंकों से वह छट जा रहे हैं, उनको पूर्ण सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम यहाँ उपाय लेकर के आए हैं। जो 5 मिनट का यह उपाय एक अर्जी का उपाय है, जो आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध कर देता है और बाबा की साक्षात कृपा बनाता है और आपका कल्याण होने लगता है। आप एक कदम बढ़ाते हो, या उपाय आपको 100 कदम आगे पहुंचा देता है। तो आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे किया जाए, क्या क्या लिया जाए, किस दिन उपाय को करना है। आज हम पूरी विधि आपको बता रहे हैं, आप बहुत ध्यान से इसे सुन लीजिएगा या इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कैसे उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो दिन जान लें, किस दिन करना है। या उपाय गुरुवार को, थर्सडे को करना है। इसको आप ध्यान कर लीजिए। गुरुवार को क्यों करना है? गुरुवार गुरु का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के चरण कमल में ही माँ वैभव लक्ष्मी विराजमान होती हैं, और गुरुवार का जो दिन होता है वो हमारे साईनाथ का दिन होता है। तो इसलिए यह उपाय गुरुवार को ही करना है। अब ये उपाय गुरुवार को कैसे करना है? गुरुवार को आपको ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना है, और सबसे पहले आपको व्यवस्था क्या क्या कर लेना है वह जान लें। सबसे पहले आपको एक घी का दीप व्यवस्था कर लेना है, एक धूप बत्ती व्यवस्था कर लेना है, एक लोटा जल की व्यवस्था, पीले पुष्प की व्यवस्था कर लेना है, गुग्गुल ले लेना है, 7 लौंग ले लेना है, येलो मस्टर्ड सीड, पीला सरसों आपको 1 चुटकी ले लेना है, और उसके बाद आपको कपूर थोड़ा सा लेकर के, और एक मिट्टी का पात्र, इतना चीज आपको तैयारी कर लेना है। अब आप ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं गुरुवार को, और नहा धो करके साफ स्वच्छ पीला वस्त्र धारण करें। अगर पीला वस्त्र नहीं है तो एक पीला गमछा ही कंधे पर रख लें। और अब करना क्या है? अगर आपके पास इटालियन मार्बल की साईनाथ की मूर्ति है तो बाबा को त्रिविध स्नान या पंचामृत से स्नान करा दें। उसके बाद बाबा को सूती कपड़े से पोंछकर उनका बढ़िया से श्रृंगार करके, बढ़िया वस्त्र पहना के, सजा के, और पीले आसन बिछाइए, उस पर बाबा को स्थापित करिए। स्थापित करने के बाद, और जो बाबा को आप नहला रहे ना पंचामृत से, उसका जो जल है पूरे घर में आप छिड़क दीजिएगा, पहला नंबर। अब आपको करना क्या है? बाबा को जब पीले आसन पर स्थापित कर देते हैं तो वहां पर क्या करना है? घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, लोटे का जल चारों तरफ पवित्रता के लिए छिड़क दीजिए, थोड़ा सा जल। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जो आपने भोजपत्र लिया है, एक भोजपत्र और रेड इंक की पेन ले लेना है। तो भोजपत्र और रेड इंक की पेन से क्या करना है? भोजपत्र या तो सफेद कागज, अगर आपके पास भोजपत्र नहीं अवेलेबल है तो आप सफेद कागज ले लीजिए, हल्दी का घोल बना लीजिए पाउडर का, और थोड़ा सा इस पीले कागज पर छिड़क दीजिए। या अगर ये कागज पीला कागज मिल जाए तो और अच्छा है, जो साफ स्वच्छ पीला कागज। तो उस पर रेड इंक की पेन से आपको अपनी मनोकामनाओं को लिखना है, जिस उद्देश्य से आप यह पूजा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? भोजपत्र या पीले कागज या सफेद कागज पर, जिस पर हल्दी का छींटा मारा, उस पर ऊपर लिखना है ओम साई राम। ओम साई राम लिखने के बाद आपको अपनी समस्त मनोकामना लिखनी है। समस्त मतलब ये नहीं कि पूरी मनोकामना की आप 1000 मनोकामना, जिस उद्देश्य को आप सिद्ध करना चाहते हैं, किसी एक उद्देश्य जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य हो, उसी के लिए यह अर्जी बनाइए। और अलग अलग मतलब अपने उद्देश्य के लिए अलग अलग आप उपाय करिए, लेकिन पहले केवल एक उद्देश्य जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन का यह मुख्य टारगेट है, उसी के लिए यह करिए। तो क्या करिए? आप पहले ऊपर ओम साई राम लिखेंगे, फिर अर्जी में लिखना कैसे कि हे प्रभु साईनाथ, हमें अमुक क्षेत्र में सफलता प्रदान करिए, या हमारे बिजनेस व्यापार में हमको तरक्की दीजिए, लाभ दीजिए,
और हमारे युवा बच्चे बच्चियों को सफल करिए। जो आपको जिस उद्देश्य से करना वो लिख लीजिए और फिर नीचे ओम साई राम लिख दीजिएगा। इस कागज को फोल्ड करके पीला पुष्प बाबा को चढ़ाने के साथ इस पीले का जो कागज आपका अर्जी है इसको बाबा के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। अर्पित करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप बाबा को भोग लगाने के लिए सीजनल फल नैवेद्य ये बाबा को अर्पित करिएगा और उसके बाद एक मंत्र का आपको जप करना है। इसमें मंत्र दो हैं, दोनों का एक एक माला जप करना है। कौन सा मंत्र है? ओम रिद्ध सिद्ध दाय नमः। ओम रिद्ध सिद्ध दाय नमः, जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। दूसरा मंत्र है ओम सर्व मंगल कराय नमः। ओम सर्व मंगल कराय नमः। ये दोनों मंत्रों का एक एक माला आप जप करिएगा। अब आपको कितने गुरुवार करना है ये आप ध्यान दीजिए। 5 गुरुवार आपको करना है इस मंत्र को, और 5 गुरुवार आपने जो अर्जी लगा रखी है इस अर्जी को वहां रखना है। और उसके बाद जब मंत्र आप जप कर लेंगे तो जो धूनी आपने लिया है, मिट्टी का पात्र लीजिएगा। मिट्टी के पात्र में सबसे पहले कपूर प्रज्वलित करिएगा, फिर उसमें गुग्गुल को डालिएगा, फिर उसमें 7 लौंग डाल दीजिएगा, फिर उसमें पीला येलो मस्टर्ड सीड थोड़ा सा 1 चुटकी डाल दीजिएगा। जब इसमें धुआं होने लगे, जलने लगेगा, तो क्या करिएगा, जो अर्जी बाबा के चरणों में आपने लिख के रखी अपनी मनोकामना की, उस अर्जी को इस धुएं में दिखा दीजिएगा। बाबा के चरणों में अर्जी रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस धुएं को पूरे घर में आप दिखाइए। इसलिए दिखाना जरूरी है कि आपके घर परिवारों को सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में सक्रिय हैं। तो उन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए यह धूनी आपको प्रज्वलित करना है। 7 लौंग, कपूर और गुग्गुल और थोड़ा सा येलो मस्टर्ड सीड मतलब पीला सरसों, ये डाल करके जलाइए और पूरे घर में दिखाइएगा। और अर्जी को भी डेली इस मतलब 5 गुरुवार जब यह धूनी आप प्रज्वलित करेंगे तो अर्जी को इस पर धुएं में दिखा करके बाबा के चरण में रख देना है और इन्हीं 2 मंत्रों का 5 गुरुवार जप करना है। केवल गुरुवार जप करना है। अगर डेली करते तो और अच्छी बात है। तो अब आप वही मंत्र 5 गुरुवार ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः, एक एक माला जप करिएगा। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज और कहूंगा, 5 गुरुवार जो करना है, 5 गुरुवार में से 1-2 गुरुवार आप अगर 5 गुरुवार जा पाए तो 5 गुरुवार किसी साईं मंदिर में चले जाइएगा। साईं मंदिर में जब जाइएगा तो अपने घर की जो आपने अर्जी लिख के बाबा के चरण में रखी उसको भी लेके जाइएगा। आप एक पुष्प की बड़ी सी माला खरीद लीजिएगा, 150-200 तक की मिल जाएगी, जो बाबा को मूर्ति में पहना सके। बड़ी वाली मूर्ति होती है मंदिर में, तो वो माला वहां में मिल जाएगा मंदिर के पास, वहां आप ले लीजिएगा। और एक नारियल लीजिएगा और बाबा को नारियल अर्पित करवाइएगा और माला बाबा को पहनवा दीजिएगा। पहनवाने के बाद आप जो अर्जी है, जो बाबा का चरण पादुका बना होता है वहां मंदिरों में, उस पर टच करा के अर्जी आप ले आइएगा। और जो पुजारी जी को माला पहनाने को देंगे, नारियल चढ़ाने को, अगर वह नारियल आपको वापस कर देते हैं तो आप अपने घर उस नारियल को लाइए, उसको फोड़ करके पूरे परिवार को प्रसाद वितरण करिए। और वहां मंदिर में चढ़ाया गया जो प्रसाद है, कुछ गरीबों को, 4 से 5 गरीबों को आप वहां सबसे पहले प्रसाद दे दीजिए, फिर अपने घर में आके लोगों को प्रसाद दीजिए। ऐसा आप करेंगे, निश्चित रूप से बाबा की कृपा बनेगी और आपके घर का कल्याण होगा। हमारे ऐसे ही एक बंधु बांधव, आज मैं एक न्यूज आपको बता दूं, जो रहने वाले गुजरात के हैं लेकिन यूके में उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था पार्टनरशिप में। उन्होंने स्वयं यह उपाय किया। अभी कल ही मुझे मैसेज किया तो मुझे याद आया, मैंने सोचा आप तक भी यह उपाय में पहुंचाऊं। तो उनके लिए हमने यज्ञ याजन हवन किया था और उनको यह उपाय हमने बताया था कि ये आप करिएगा। तो उनका मैं आपको बताऊं, उनका बहुत अच्छा मॉल की तरह था, मॉल चल रहा था ग्रोसरी का। उसमें हुआ क्या, डिस्प्यूट, विवाद चलने लगा, 2 पार्टनरशिप में थे, तो वहां कुछ केस हो गया। वो बहुत ही परेशान हो गए, एकदम से दयनीय हालत एकदम खराब हो गई उनकी। अब वो मुझसे कांटेक्ट किया कि गुरुदेव ऐसा है, तो मैंने कहा आपके लिए एक सर्व मंगल के लिए एक हवन होगा। तो उनके लिए हमने एक हवन किया और बाबा की कृपा ऐसी बनी कि आज उनका माल स्वयं का हो गया। पार्टनर को उन्होंने अलग किया
स्वयं का कर लिया, उन्होंने एक घर भी परचेज किया है। कल उन्होंने गृह प्रवेश करके गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने किया, तो मुझे उन्होंने कॉल किया और बताया कि गुरुदेव ऐसे ऐसे सफलता मिली। तो मैंने सोचा यह उपाय आप तक पहुंचाऊं। और मैं एक चीज यहाँ पर आप लोगों से और कहूंगा, अगर जीवन में कोई भी कष्ट चल रहा है, भीषण बाधाएं चल रही हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यज्ञ आजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराइए। आप विश्व के किसी कोने में बैठे हों, आपका कल्याण होता है और आप तक वह ऊर्जा पहुंचती है। आप महसूस केवल कर पाते हैं और आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आप 1000 कदम आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि साईनाथ ने स्वयं कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। हो सकता है यह वीडियो बाबा की कृपा से आप तक पहुंच रही हो, तो इस उपाय को जरूर आप करिए। और यज्ञ आजन के लिए हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, आप उस पर कांटेक्ट करिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चले, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधव तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।